बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर हैदराबाद से। हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में पहुंचेंगे इस मंदिर में योगी आदित्यनाथ। और हम आपको बता दें कि बिल्कुल चार मीनार से सटा ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर है और यहां पहले जाने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन कार्य समिति की बैठक चल रही थी कार्यकारिणी की, जिसकी वजह से नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब थोड़ी देर में यहां पहुंचने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। तो देखिए सज धज कर तैयार है भाग्य लक्ष्मी मंदिर। ये वही मंदिर है जो हैदराबाद के चार मीनार से बिल्कुल सटा हुआ है। और नगर निगम के चुनाव के दौरान हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्य नगर रखने की इच्छा भी जताई गई थी। सलोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है इसी भाग्य लक्ष्मी के मंदिर के बाहर से। सलोनी, कितना वक्त लगेगा? योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे क्योंकि उनका पहुंचना एक बड़ा संदेश होगा ओवैसी के गढ़ में। बिल्कुल अनूप, और देखिए बड़ी बात यह है कि हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे 10 से 15 मिनट का वक्त बमुश्किल अब लगेगा योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहां पहुंचने के लिए। और तस्वीरें आपको दिखाएं, भाग्य लक्ष्मी मंदिर पूरी तरह से सजकर तैयार है, फूलों से इसको सुसज्जित किया गया है आज के दिन। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एमएलए राजा सिंह भी यहां पर मौजूद है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख रहे हैं करीब से। पूरी तरह से मंदिर सजकर तैयार है, दर्शन यहां पर करने के लिए पहुंचेंगे, दर्शन और पूजन। जो बीजेपी की तेलंगाना इकाई है उसने दरअसल अनुरोध किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वो यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे, और ऐसे में वो यहां पहुंच रहे हैं। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए 2 दिवसीय कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है उसमें कल ही पहले वो पहुंचने वाले थे, लेकिन फिर आज का कार्यक्रम तय हुआ और 10 बजे से क्योंकि कार्यकारिणी की बैठकें शुरू हो जाएंगी, ऐसे में योगी आदित्यनाथ पहले दर्शन पूजन करेंगे। देखिए भाग्य लक्ष्मी के मंदिर से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। अगर हम आपको बताएं कि जब निकाय चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे लोगों के बीच कन्वेंसिंग करने, तो 47 निकाय की सीटों पर जीत हासिल की गई थी। और भाग्य लक्ष्मी मंदिर से ही जोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि भाग्य नगर नाम होना चाहिए हैदराबाद का। तो ये तमाम जो चीजें हैं उससे जुड़ी हुई हैं। और 2023 का देखिए यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में ये एक नया वो हो सकता है, एक शुरुआत हो सकती है यहाँ से उस चुनावी अभियान की, जो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ सकती है, ये मान सकते हैं। तस्वीरें हम अगर आपको दिखाएं तो पूरी तरह से इलाके को बैरिकेड करके घेरा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी गई है, पुलिस की तैनाती है और पहले ही बैरिकेड करके वाहनों को रोका जा रहा है। यहाँ पर पूरी तैयारी रखी गई है सुरक्षा के लिहाज से भी, और कभी भी 15 से 20 मिनट के अंदर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे। तस्वीरें हम आपको माता भाग्य लक्ष्मी के मंदिर की भी दिखाएंगे कि किस तरह से फूलों से सजाया गया है और इंतजार हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने का। भाग्य नगर नाम करने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गई थी, खासतौर पर निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने ही ये बात कही थी, और इसके अलावा तेजस्वी सूर्या भी ये मांग दोहराते नजर आए थे लगातार। जी, योगी आदित्यनाथ तो पहुंच रहे हैं, बंडी संजय भी होंगे जो हैदराबाद तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कोई और भी बड़ा नेता बड़ा नाम जो इस मंदिर में आने वाला है, क्योंकि एक मैसेज जो देने की कोशिश की जा रही है 2023 में चुनाव है तेलंगाना में, और यह बात साफ है कि अगर बीजेपी को वहां जीत मिलती है तो तेलंगाना का नाम भी बदल जाए, हैदराबाद का नाम भी बदल जाएगा। देखिए अनूप, कहीं ना कहीं बंडी संजय के आने की बात जरूर कही जा रही है। अभी यहाँ पर जो एमएलए हैं यहाँ के राजा सिंह वो पहुंचे हुए हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। बंडी संजय के आने की बात कही जा रही है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि वो यहाँ पहुंचेंगे कि नहीं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2023 में चुनाव है, देखिए दक्षिण में अब प्रेजेंस अपनी दिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटका के बाद कहीं ना कहीं अगली संभावना तेलंगाना में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, और यही वजह है कि पुरजोर कोशिश। अगर हैदराबाद में हम देखें जो कार्यकारिणी आयोजित की गई है, ये सिर्फ तेलंगाना के लिए कहें, कर्नाटक के लिए कहें, या सिर्फ कार्यकारिणी आयोजित 18 साल बाद हैदराबाद में करने के लिए नहीं है, बल्कि दक्षिण में अपनी एक अच्छी प्रेजेंस विस्तार के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर कार्यकारिणी आयोजित कर रही है। और बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों में 130 सीटें हैं लोकसभा की, और कम से कम 100+ सीटों का लक्ष्य कम से कम लोकसभा में रखने की बात यहां से दक्षिण से अब जीत का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश 2024 में भारतीय जनता पार्टी करती है। और 2023 में जो चुनाव है, चाहे तेलंगाना की बात हो चाहे कर्नाटका की बात हो, तो उनमें भी अपनी पैठ और मजबूत करने के लिए यहां पर यह कार्यकारिणी आयोजित की गई। और यह भी समझना होगा अनूप कि जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, आपको याद होगा अभी गुवाहाटी गए थे तो कामाख्या दर्शन करने पहुंचे थे, और यहां भाग्य लक्ष्मी मंदिर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की एक अपनी हिंदूवादी छवि है, एक पर्सनालिटी है, और उसको यहां तेलंगाना स्टेट बीजेपी कहीं ना कहीं भुनाना चाहती थी। और यही वजह है कि तेलंगाना स्टेट की जो बीजेपी इकाई उसने विशेष अनुरोध किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वो यहां पहुंचे और दर्शन पूजन करें। और यही वजह है
कि उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा जब निकाय चुनाव हुए थे तब यहां पर कन्वेंसिंग के लिए पहुंचे थे, लोगों के बीच पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, और तब 47 सीटों पर देखिए निकाय में बीजेपी का अच्छा प्रेजेंस वहां तब सामने आया था उनके कन्वेंसिंग करने के बाद, उनके लोगों के बीच पहुंचने के बाद। तो हो सकता है कि 2023 में भी जब तेलंगाना में चुनाव होगा तब आप ये देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच रहे हैं, और जो भाजपा शासित प्रदेश है उनमें जो मुख्यमंत्री है वो लगातार हम देखते हैं कि जो चुनावी राज्य होता है वहां जरूर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे उस वक्त भी आपका रुख करेंगे और वहां देखेंगे, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।